अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ अफेयर्स, जहां हम सेहत और ज़िंदगी से जुड़े तमाम मौज़ूआत पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ, सीनियर कंसल्टेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इंटरमिटेंट फास्टिंग के थोड़े प्रोटोकॉल बता दें कि वो ये है कि आप इस तरह करें कि आमतौर पे हमारे यहाँ ये है कि 3 हम खाने खाते हैं, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, दरमियान में स्नैकिंग। आपने इंसुलिन को किक मारते रहते हैं, उसको बढ़ाए रखते हैं, उसको कभी बेस लाइन पे नहीं आने देते। जब बेस लाइन पे नहीं आने देते तो जो मोटापा होगा, जो मैंने 8 बीमारियां गिनवाई हैं शुगर से लेके कैंसर तक, वो सारी की आप कैंडिडेट हो जाएंगे। ठीक है, लिहाजा आपने शुरू में फास्टिंग करनी कैसे कि आपने पहले आप इस तरह करें कि अपना नाश्ता जो है वो थोड़ा सा लेट कर लें और जो डिनर है वो अर्ली कर लें। कितने बजे 2 मील्स पे आए पहले शुरू में। आप फर्ज करें 10 घंटे का आप कर लें ईटिंग टाइम, कि आपने सुबह 8 बजे किया तो 6 बजे आपने खाना खा लिया, ये 10 घंटे बन गए। बाकी जो 14 घंटे वो फास्टिंग होगी। फिर ऐसा ऐसा उसको ले आए 8 घंटे ईटिंग विंडो और 16 घंटे फास्टिंग विंडो। फिर उसको ले आए आप 6 घंटे, 12 बजे नाश्ता, 6 बजे खाना। अब 18 घंटे जो आपकी है ना फास्टिंग विंडो, उसमें क्या आपको फायदा होगा कि आपको 15-16 घंटे के बाद आपकी ऑटोफेजी शुरू हो जाती है। सर, ऑटोफेजी क्या है? ऑटोफेजी एक प्रोसेस है जिस्म के अंदर कि जब हम बाहर से नहीं कुछ लेते तो हमारे सेल्स के अंदर बैक्टीरिया, प्रोटीन, जो गलत किस्म की चीजें हैं वो अंदर जमा है सेल के अंदर, राइबोसोम्स के अंदर। तो जिस्म क्या करता है, उनको तोड़ता है, उनको रिसाइकल करता है। जैसे बाज़ मुल्कों में मुख्तलिफ जो चीज़ें हमने वेस्ट की होती हैं उसे लोग उसको रिसाइकल करते हैं, उससे एनर्जी बनाते हैं, उससे प्लास्टिक बनाते हैं, उससे नई चीज़ें बनाते हैं। इसी तरह बॉडी भी रिसाइकल करता है चीज़ों को, और आपका अंदर साफ हो जाता है और आपको एनर्जी अंदर से मिलती है। और जब ये ऑटोफेजी शुरू हो जाएगी, फिर हम किसी वक्त बात करेंगे प्रोलॉन्ग फास्टिंग की, उसमें फिर आपकी फैट बर्निंग शुरू होती है। वाटर फास्टिंग क्या है कि आपको इसमें ज़ाहिर प्यास लगेगी, क्रेविंग होगी, वीकनेस होगी। आप नमक थोड़ा सा पानी में घोल के चाहे वैसे पी लें या उसमें नींबू निचोड़ लें जायका बनाने के लिए, और नींबू के अपने फायदे हैं। तो बल्कि आप इस तरह करें कि उसके सुबह आप जब निकलें, जब आपने ये 18 घंटे की फास्टिंग कर रही हैं, एक बोतल शीशे की लें या थर्मस लें, उसके अंदर पानी डालें, नमक डालें और नींबू को निचोड़ के और बाकी नींबू को सारे को उसमें डाल दें, बाहर ना फेंकें। सही। उसके जो छिलका होता है उसमें पोटाशियम होता है, उसी वजह से उसका जो जायका कड़वा होता है। तो वो पोटाशियम आपको मिलता है, पोटाशियम मिलेगा, आपका बीपी लो रहेगा। ठीक है जी, आपको वीकनेस नहीं होगी। तो ये नमकियात आपको मिलते रहेंगे। ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं, और ये अपना नींबू पानी जो है विदाउट शुगर। फिर एक और चीज़ है, स्वीटनर डाल लें। स्वीटनर जो है ये उल्टा ख़राब करते हैं। सर, क्या मोटापे की इकसाम है कोई, कि जैसे कि कुछ लोगों को बेली पे आता है, कुछ लोगों के सारे जिस्म ही मोटा हुआ होता है? अच्छा, ये इसको कहते हैं, एक को कहते हैं एप्पल शेप और एक को कहते हैं नाशपाती की तरह। ख़तरनाक फैट है वो है बेली फैट या विसरल फैट। ठीक है। जिगर के ऊपर, अंदर इंटेस्टाइन्स के ऊपर, पैंक्रियास के ऊपर, बाकी हर जितने भी विसरल फैट मीन हमारे ऑर्गन्स के ऊपर, हमारे ऑर्गन्स के ऊपर जितनी फैट चढ़ी हुई है ना, वो खतरनाक है। ठीक है जी, तो लिहाजा उसको हमने कम से कम करना। ठीक है। तो सर, मोटापा क्या जेनेटिकली भी ट्रांसफर होता है? अगर पेरेंट्स मोटे हैं तो क्या वो बच्चे भी लाजमी उम्र है? कुछ थोड़े से परसेंटेज है, लेकिन एक चीज जो देखी गई है ना कि जिस घर में मोटापा होगा, असल में वो सारे डाइट ही उनकी ऐसी है, सारे घर वालों की, तभी वो मोटापा हुआ है। तो एक फाइनल जो टिप दे दें कि आज जो सुन रहे हैं वो अपनी हाइट नापें। जितने इंचेस उनकी हाइट है इतने केजी उनका वेट होना चाहिए। 5 फुट हाइट है, 60 केजी वेट होना चाहिए। 6 इंच हाइट है, 72 केजी आपका वेट होना चाहिए। और एक है पेट को नापना, आपकी हाइट से आधा आपका पेट होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये जो है ना, ये अगर कुलिया कर लें बगैर किसी टेस्ट, वैसे तो इसके काफ़ी टेस्ट हैं, फास्टिंग इंसुलिन लेवल है, होमा IR है, बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन बगैर पैसे खर्च किए अभी आपने जानना चाहते हैं, और इनको हम कहते हैं कि मेटाबॉलिक डिजीज़ के कैंडिडेट। तो लिहाजा अगर आपने देखना है कि आप डाइटरी डिजीज़ का शिकार हो चुके हैं, तो अगर आपका वज़न आपकी हाइट से जितने इंच बनता है उससे कई गुना ज़्यादा है,
तो आप बगैर टेस्ट के आप जो है ना मेटाबॉलिक ठीक डिजीज हो के गया। कैंडिडेट। तो सर कुछ लोग देखा है कि वो डाइट कोक इस्तेमाल करते हैं, शुगर फ्री ब्रांड्स का इस्तेमाल करते हैं, ये तो सर टोटली गलत है। ये उस नॉर्मल से फिजी ड्रिंक से भी ज़्यादा खतरनाक है। क्या ये वाकई शुगर फ्री होते हैं? देखें, उसमें जो चीज़ डाली जाती है ना, वो आपका ग्लूकोमीटर उसको मैयर नहीं कर सकता, वो ग्लूकोज को मैयर करता है। इसमें ग्लूकोज नहीं, इनमें ज़्यादातर डिफरेंट केमिकल्स हैं जो है स्वीट, लेकिन जब आप उनको नापेंगे तो वो उसमें नहीं आएंगे। ठीक है जी। सही। तो लिहाजा, लेकिन ये जो भी चीज़ स्वीट होगी, जिसका टेस्ट स्वीट होगा, जुबान पे वो जब लगेगी, इंसुलिन रिलीज नहीं होना। सही है। तो सर वेट को कम करने के लिए क्या एक्सरसाइज हेल्पफुल है या सिर्फ डाइट से ही हम इसको मैनेज कर सकते 80% 85% डाइट, 15% जो है आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के और बेशुमार फायदे हैं, लेकिन वेट लॉस इतना ज़्यादा फायदा नहीं है। वो डाइट जब तक आप नहीं ना अपनी सही करेंगे और इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं करेंगे, लो कार्ब डाइट नहीं लेंगे, फिर यह कि प्रोटीन भी कई लोग कहते हैं चलो जी प्रोटीन फिर बहुत ज़्यादा खा लेते हैं जी। आपको फी किलोग्राम 80 ग्राम प्रोटीन, मतलब एक 100 किलो का बंदा है, उसको 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और एक छटांग प्रोटीन कितनी होती है? 250 ग्राम जो है वो एक छटांग है, तो आधा पाव जो है वो कितना 125। ठीक है जी। तो ये तकरीबन 1.5 छटांग जो है ना, 2 या 3 बोटियां बस। तो सर डाइटिंग एक परमानेंट हल है मोटापे के लिए? कुछ लोग करते हैं सर डाइटिंग पे हूँ वो ठीक है वेट लॉस कर लिया, डाइटिंग छोड़ते हैं दोबारा वो गेन कर लेते देखिए, हैं। ये तो सीधा सीधा असूल है कि मैंने आपको क्या बताया था शुरू में कि आपने जब खाने की जरूरत कितनी थी आपको, बिल्कुल थोड़ी सी। तो जब आप जरूरत से ज्यादा खाएंगे, उसने इंसुलिन को निकालना ही निकालना है, इंसुलिन ने डिपॉजिट करना ही करना है। तो लिहाजा ये नहीं हो सकता कि अब आप 6 महीने अपना वेट कम कर ले और उसके बाद क्या अब मैं जो मर्जी खाऊं, जब जो मर्जी खा, मतलब एक घर में आग लग गई है, आपने उसको बुझा लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, अब कहते हैं अब तो हमने इसको बुझा लिया है, अब दोबारा तो नहीं लगेगी, दोबारा फिर लग सकती है। सही। अगर आप जो चीज पहले आपने को गलती की वो दोबारा दोहराएंगे, दोबारा लगेगी। ठीक है जी। यानी कि ये लाइफ लॉन्ग फार्मूला है। लाइफ लॉन्ग है, आपने अपना वेट मेंटेन रखना है और इतनी जरूरत नहीं है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, आप अगर 10% मसलन एक बंदा 100 kg का है, वो 10% अपना वेट लॉस कर लेता है, तो उसकी शुगर में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है, उसकी जो हार्ट डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर है, सारी बीमारियों के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है। तो सर आखिर में फिट रहने के लिए कुछ टिप्स बता दें। देखें जी, एक ही फार्मूला है कि लो कार्ब डाइट, उसके बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग, नींद अपने वक्त पे और स्ट्रेस फ्री लाइफ। लिहाजा प्लीज़ गुस्से को अवॉइड करें। गुस्सा आ गया उस जगह को छोड़ दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, उस जगह से बाहर चले जाएं तो आप गुस्सा ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच सर। नाजरीन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आगाह किया कि मोटापा वाकई ही बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपनी डाइट का ख्याल रख के, एक्सरसाइज करके। और डाइट में क्या ख्याल रखना है कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स को कट करना है ज़्यादा। ये जो मिथ है कि मोटापा जो होता है जी खाते पीते घर की निशानी है, ये खाते पीते घर की निशानी नहीं है। ये मोटापा जो है बहुत सारी बीमारियों का माँ है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने उन सारी बीमारियों का जिक्र भी किया। तो स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।